हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर में जेरंड, है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? जेरंड। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और साथ साथ में हमें कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जेरंड। जेरंड मतलब क्रियावाचक संज्ञा, है ना? जो दिखने में लगता है क्रिया बट होता है क्या? संज्ञा। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ में एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? जेरंड। जेरंड क्या होता है ना? पहला सवाल क्या है आपका? जेरंड क्या होता है? तो जेरंड क्या है? ए जेरंड इज ए जेरंड इज a word that is from a verb, है ना? but functions entirely as a noun in a sentence, है ना? क्या होता है कि जेरंड आपका वह शब्द है, या वह शब्द है जो दिखने में क्या होता है? क्रिया होता है। दिखने में क्रिया होता है, क्रिया जैसा होता है, लेकिन वाक्य संज्ञा का काम करता है, है ना? यह हमेशा वर्ब की बेस फ्रॉम में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, है ना? जैसे क्या? प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, etc। जेरंड के टाइप्स ऑफ जेरंड। क्या? टाइप्स ऑफ जेरंड। इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 होते हैं, है ना? पहला, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब जेरंड वाक्य की मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट होता है, मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट बनता है ना? वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है ना? यहां पर क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब जेरंड मेन वर्ब क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है ना? क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका जेरंड कौन सा? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो यहां पर क्या बोल रहा है? स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज।
तैरना एक अच्छा व्यायाम है। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप्स क्या? दूसरा टाइप्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। पहला था क्या? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और यहां है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए वर्ब। जब जेरंड क्या बोल रहा है? जब जेरंड किसी किसी क्रिया के कर्म, क्रिया के कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर, क्या? ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, के रूप में आता है ना? जैसे क्या? जैसे आई लव रीडिंग, है ना? यहां पर मुझे पढ़ना पसंद है। क्या? मुझे पढ़ना पसंद है। क्या? पसंद है। तो यहां पर ये जो है किस चीज का रूप धारण कर रहा है? ऑब्जेक्ट। रीडिंग किस चीज का रूप धारण कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। उसी तरह से आई वांट, सॉरी, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। ये भी हो सकता है ना? यहां पर आई की जगह यू लिख दें तो भी क्या होगा? ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो अब है तीसरा नंबर। तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, है ना? जब जेरंड, ये क्या बोल रहा है? जब जेरंड किसी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, अबाउट हो गया, है ना? के बाद, के ठीक बाद आता है। क्या? ठीक बाद आता है। जैसे, जैसे हो जाएगा सी इज गुड एट पेंटिंग। इसका मतलब वह पेंटिंग करने में अच्छी है ना? वह पेंटिंग करने में अच्छी है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन विथ एग्जाम्पल। उसी तरह से हो गया क्या? थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, है ना? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। उसी तरह से और हो सकता है ही क्लोज्ड द डोर बिफोर लिविंग। उसने जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। क्या? उसने जाने से पहले दरवाजा बंद किया। ही क्लोज द डोर बिफोर लिविंग। यहां पर क्या हो रहा है? इसके पहले क्या लग रहा है? प्रीपोजिशन। क्या लग रहा है? प्रीपोजिशन। फिर है यू कैन नॉट पास विदाउट स्टडिंग, है ना? स्टडिंग। तो यहां भी आपका क्या लग रहा है? प्रीपोजिशन। फिर है नेक्स्ट दे
आर ऑफ लॉसिंग, वे हारने से डरते हैं। तो इस तरह से क्या लग रहा है, विदाउट, बिफोर, फॉर, एट, ऑफ, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। और जेरंड से पहले क्या लग रहा है, आपका प्रीपोजिशन लग रहा है ना। समझ में आई बात, पहले प्रीपोजिशन लगेगा, देन उसके बाद जेरंड आएगा। ओके, तो समझ में आ गया क्वेश्चन के साथ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। चौथा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके रूप में जेरंड तब काम करता है जब वह वाक्य की मुख्य लिंकिंग वर्ब जैसे क्या क्या, इज, एम, आर, बाज, बेयर के ठीक बाद आकर सब्जेक्ट को पूरा करता है। जैसे माई फेवरेट हॉबी इज कुकिंग, है ना। मेरा पसंदीदा शौक क्या है, खाना बनाना। ये है आपका सब्जेक्ट का रूप बना रहा है। कब, एम, इज, आर जो भी है वो लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, जो भी आएगा वो जेरंड क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। फिर है हिज बिगेस्ट फियर इज फेलिंग, है ना। उसका सबसे बड़ा डर क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया, है ना। उसका सबसे बड़ा डर असफल हो गया, उसका सबसे बड़ा डर असफल होना है ना। फिर है व्हाट आई हेट मोस्ट इज चीटिंग, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। क्या बोल रहा है, व्हाट आई हेट मोस्ट इज चीटिंग, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। फिर है आवर मेन गोल वाज विनिंग द मैच, है ना। हमारा मुख्य लक्ष्य मैच जीतना था। क्या, हमारा मुख्य लक्ष्य मैच जीतना था। तो इस तरह से क्या बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ना। क्या बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जेरंड कब काम करता है, जब आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, देन उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पांचवा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके रूप में क्या, इसके रूप में जेरंड तब काम करता है जब वाक्य के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आकर उस ऑब्जेक्ट की क्रिया, स्थिति या विशेषता को पूरा करता है ना। जैसे देखिए क्या होगा, आई सा हिम रनिंग, आई सा हिम रनिंग, मैंने देखा उसे क्या, दौड़ते हुए, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। आई सा हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। यहां ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वी फाउंड हर क्राइंग, हमने पाया उसे रोते हुए, है ना। हमने उसे क्या देखा, रोते हुए, क्या देखा, रोते हुए। फिर है द टीचर काउट देम चीटिंग, द टीचर काउट देम चीटिंग, शिक्षक ने उसे नकल करते हुए पकड़ा, है ना। शिक्षक ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, चीटिंग करते हुए, है ना। फिर है आई हियर्ड समवन नॉकिंग, है ना। मैंने सुना किसी को खटखटाते हुए, मैंने किसी को दरवाजा खटखटाते हुए सुना, या मैंने किसी को खटखटाते हुए सुना। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसके रूप में जेरंड तब काम करता है जब वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आकर उसे ऑब्जेक्ट की क्रिया या स्थिति या विशेषता को बताता है ना। ये क्या बोल रहा है, आई सा हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। ही फाउंड हर क्राइंग, हमने उसे रोते हुए पाया। द टीचर काउट देम चीटिंग, टीचर ने चोरी करते हुए पकड़ा, टीचर ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। आई हियर्ड समवन नॉकिंग, मैंने खटखटाते हुए सुना। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का काम करता है जेरंड। समझ में आ गया अभी एग्जाम्पल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब है कंफ्यूजन, क्या जेरंड और पार्टिसिपल में, क्या दोनों में क्या होता है, आईएनजी लगता है ना। दोनों शब्द में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, लेकिन जेरंड अलग है और पार्टिसिपल अलग है ना। तो देखिए कंफ्यूजन को देख लीजिएगा, जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंतर, दोनों में क्या है, ये है आपका जेरंड और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ये क्या करता है, यह नाउन का काम करता है। क्या का काम करता है, नाउन का काम करता है। जैसे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस, मतलब धूम्रपान करना खतरनाक है। और ये क्या करता है, यह वर्ब का काम करता है, वर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्मोकिंग, है ना, वह धूम्रपान कर रहा है। दोनों में अंतर है ना। यहां पर होगा और क्या, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, और यहां क्या होगा, यू आर स्विमिंग
तुम तैर रहे हो। यहाँ ये क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ क्या का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आई बात? दोनों में अंतर ये है, आईएनजी लगता है बट दोनों का अंतर डिफरेंस है, वर्ड का अंतर है। समझ में आई बात? तो ये था कंफ्यूजन इन दोनों का। तो आज के टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद। आप हमें हमारे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।